सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रज्ञान। स्वागत करता हूं फिर से अपनी एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर्म इन एचटीएमएल। एचटीएमएल के अंदर फॉर्म क्या है, इस वीडियो में मैं आपको थ्योरेटिकल बताने वाला हूं कि किस तरीके से हम एचटीएमएल के अंदर फॉर्म का यूज करते हैं और फॉर्म के क्या की पॉइंट्स हैं वो भी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि एचटीएमएल के अंदर फॉर्म है क्या। तो यहाँ पर मैंने दो पॉइंट्स ले रखे हैं, जैसे कि व्हाट इज अ फॉर्म और एलिमेंट्स ऑफ फॉर्म। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पर मैंने ले रखा है व्हाट इज अ फॉर्म। फॉर्म के बारे में मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जैसे कि यहाँ पर एचटीएमएल फॉर्म इज यूज्ड टू कलेक्ट यूजर इनपुट। यहाँ पर आप यूजर से इनपुट यानी कि इनपुट के थ्रू कोई भी उसका डेटा कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप उसका नेम गेट कर सकते हो, ईमेल गेट कर सकते हो। और द यूजर इनपुट कैन बी द सेंड सर्वर। यहाँ पर आप सर्वर पर स्टोर भी करा सकते हो, प्रोसेसिंग भी करा सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बताऊं फॉर्म का मतलब, यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताऊं। जैसे कि यहाँ पर आप कहीं एडमिशन लेने के लिए जाते हो, आप कहीं कॉलेज में आप एडमिशन लेने जाते हो, वहाँ पर आपको एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया जाता है। जैसे कि वहाँ पर आप फॉर्म को फिजिकली आपको फिल करना पड़ता है। वहाँ पर जैसे कि आपको अपना नेम देना होता है और अपने फादर का नाम देना होता है। इसी तरीके से हम अपनी वेबसाइट पर लगाने के लिए आप फॉर्म का यूज करते हैं। यूजर से हम अपने मतलब फॉर्म के थ्रू आप यूजर से उसका नेम गेट कर सकते हैं और उसका ईमेल गेट कर सकते हैं, एसेट्रा। आप बहुत सारी चीजें यहाँ पर गेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप जो कॉलेज वाला फॉर्म होता है उसके अंदर भी आप बहुत सारी मल्टीपल यहाँ पर आपको डेटा देना होता है। इसी तरीके से हम अपनी वेबसाइट पर भी फॉर्म का यूज कर आप यूजर से उसका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और उसे हम सर्वर पर भी प्रोसेसर करा सकते हैं, यानी कि प्रोसेसिंग करा सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसी तरीके से जो हम एचटीएमएल के अंदर जो फॉर्म बनाते हैं वो हम एक फॉर्म के टैग के थ्रू ही बनाते हैं। जो हमारा फॉर्म टैग होता है एचटीएमएल के अंदर, जो फॉर्म टैग होता है वो एक क्लोज टैग होता है। इसी के थ्रू हम एचटीएमएल के अंदर फॉर्म बनाते हैं और मतलब इसी के थ्रू हम फॉर्म बनाते हैं। और जो इसके जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो लिस्ट फॉर्म के एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर आपको दे रखे हैं, जैसे कि टेक्स्ट इंपोर्ट। टेक्स्ट इनपुट का मतलब यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जैसे कि यहाँ पर आप यूजर से उसका इनपुट के थ्रू आप उसका नेम गेट कर सकते हो। टेक्स्ट में यहाँ पर आप उससे कुछ भी गेट करा सकते हो। इसी तरीके से आप चेक बॉक्स का यूज कर सकते हो, चेक बॉक्स कंट्रोल्स। यहाँ पर आप मल्टीपल चेक बॉक्स लगा सकते हो, यूजर से लगवा सकते हो। इसी तरीके से रेडियो बॉक्स, यानी कि रेडियो बॉक्स कंट्रोल का मतलब है यहाँ पर आप यूजर से सिर्फ एक ही रेडियो बॉक्स का यूज करवा सकते हो। रेडियो बटन यहाँ पर आप बना सकते हो, यहाँ पर रेडियो बटन भी बोल सकते हैं, यहाँ पर रेडियो बॉक्स भी बोल सकते हैं। रेडियो बॉक्स का मतलब है यहाँ पर आप रेडियो बॉक्स में सिर्फ आप एक ही यहाँ पर जो यूजर होता है उसका मतलब एक ही रेडियो बटन का मतलब रेडियो बॉक्स का यूज करना होता है। आप यहाँ पर सिर्फ एक ही लगा सकते हो। इसी तरीके से आप यहाँ पर सिलेक्ट बॉक्स का यूज करा सकते हो, यानी कि सिलेक्ट बॉक्स मतलब एलिमेंट्स यहाँ पर आप फॉर्म के अंदर लगा सकते हो। सिलेक्ट बॉक्स का मतलब है यहाँ पर आप यूजर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता है अपना मतलब कोई भी कैटेगरी यहाँ पर आप यूजर से सिलेक्ट करवा सकते हो। इसी तरीके से आप यूजर को फाइल का सिलेक्ट बॉक्स भी दे सकते हो। यहाँ पर अपना यूजर जो होता है यहाँ पर अपनी फाइल भी अपलोड कर सकता है। इसी तरीके से हिडन कंट्रोल्स का मतलब मैं यहाँ पर आपको समझा दूं। जो हिडन कंट्रोल्स होते हैं वो यूजर के लिए नहीं होते हैं, बल्कि ये कहीं कहीं पर मतलब कभी कभी जो कभी कभी हमें इस हिडन कंट्रोल्स का यूज करना होता है। हिडन कंट्रोल्स का मतलब है ये मतलब यूजर के लिए नहीं होते हैं, बल्कि ये जो यूजर का जो डेटा होता है उसे हम सर्वर पर भेजना होता है, उसे हम हिडन कंट्रोल्स के थ्रू ही भेज सकते हैं। मतलब जो यूजर का डेटा है उसे हम यूज कर हिडन कंट्रोल्स के थ्रू ही हम सर्वर पर भेजते हैं। इसी तरीके से चेक अवेल बटन्स का मतलब यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप फॉर्म बनाते हो, फॉर्म के अंदर आप कभी कभार जैसे कि आप बीच में ही बटन कहीं बीच पर आपको बटन देना होता है, तो हम चेक अवेल बटन्स का यूज करके हम बना सकते हैं। इसी तरीके से यूजर अपना जो डेटा अब सबमिट करेगा, यानी कि जो यूजर होता है वो अपना फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पर आप सबमिट बटन्स का भी यूज कर सकते हो फॉर्म के अंदर। यूजर आप जैसे ही सबमिट करेगा तो आपके पास सारा डेटा वहां पर आ जाएगा। इसी तरीके से यूजर ने कहीं मिस्टेक कर दी, कहीं दो एक जगह फॉर्म के अंदर मिस्टेक कर दी, तो यहाँ पर आप रीसेट बटन्स का भी यूज कर सकते हो। और सबमिट जैसे यूजर सबमिट करेगा तो उसका डेटा सबमिट हो जाएगा और रीसेट करेगा तो उसका डेटा जो है वो यहाँ पर रीसेट हो जाएगा। इसी तरीके से हम यूजर के लिए मतलब सबमिट बटन्स का भी यूज कर सकते हैं और रीसेट बटन्स का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस।